इश्यू फॉर शेयर कैपिटल आप लोगों को एक्सप्लेन किया, आज आपको समझाते हैं। इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पहले इश्यू ऑफ डिबेंचर वाले पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। कंपनी के पास सोर्स ऑफ फाइनेंस टू टाइप से होते हैं। सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक होता है ऑनर फंड, जिसको हम इक्विटी फंड भी बोलते हैं, जिसको हम प्रोप्राइटर फंड भी बोलते हैं, स्वामित्व भी बोलते हैं। एक होता है बोरोड फंड या बोरोविंग फंड या डेप्ट फंड। जहां ऑनर फंड क्रिएट करना है वहां कंपनी शेयर्स इश्यू करती है। शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं, उनको शेयरिंग इन प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। और बोरोड फंड, जब कंपनी को डेप्ट चाहिए, उधार चाहिए, लोन चाहिए, तो कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है। जब कंपनी किसी से भी लोन लेती है तो उसकी रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट इश्यू करती है, जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर या बॉन्ड्स। डिबेंचर या जब भी लोन लेती है तो उसकी रिसिप्ट उसको देनी पड़ती है। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई रहती है कि लोन का अमाउंट क्या है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, उसका टर्म, उसकी अवधि कितनी होगी, कितने समय के लिए दिया है। तो डिबेंचर इश्यू करने की बात करने जा रहे हैं। डिबेंचर इश्यू जब हम करते हैं तो उसका होल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन हो सकता है, सारा पैसा एप्लीकेशन पर ले सकते हैं, या अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम या इंस्टॉलमेंट में हो सकता है, एज ए एप्लीकेशन मनी, एज ए अलॉटमेंट, एज ए फर्स्ट कॉल और एज ए सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर हुए, डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स, कंपनी के लेंडर्स, ऋणदाता जिसको हम बोलते हैं वो हुए। शेयर होल्डर को हम डिविडेंड पे करते हैं, जबकि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे किया जाता है। और इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो हर कंडीशन में दिया जाता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, चाहे कंपनी को लॉस हो। कंपनी को लॉस हो रहा है तो भी उसको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। और ऐसा इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स की कैलकुलेशन करने के पहले जो प्रॉफिट होगा उसमें से दिया जाता है, जबकि जो डिविडेंड देते हैं वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके बाद डिविडेंड पे किया जाता है। डिबेंचर इश्यू करने का सेम प्रोसीजर है जैसे कि हमने शेयर इश्यू किए, सेम प्रोसीजर है, कहीं भी चेंजेस नहीं आता है। चेंजेस सिर्फ दो जगह ध्यान रखना है। जहां आप शेयर्स वर्ड यूज करते थे, शेयर्स वर्ड यूज करते थे, उसकी जगह अब डिबेंचर वर्ड यूज कर लेना है, और कैपिटल वर्ड यूज नहीं करना है। शेयर और डिबेंचर में एक डिफरेंस और है। जहां हमने इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा है, शेयर कैपिटल में हमने पढ़ा है कि शेयर कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट, कि कंपनी कभी भी शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती है, उस पर प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंध है, रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन डिबेंचर कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट, डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू किए जा सकते हैं। तो डिबेंचर एट पार यानी सममूल्य पर, डिबेंचर एट प्रीमियम, प्रीमियम पर इश्यू कर सकते हैं, और एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पर भी इश्यू कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कंपनी जब भी डिबेंचर डिस्काउंट पर इश्यू करती है, जब भी डिबेंचर डिस्काउंट पर इश्यू करती है, तो डिस्काउंट जिस साल में दिया गया, जिस साल में ओक्योर हुआ, उसी साल एट द एंड ऑफ द ईयर उसको राइट ऑफ करना, अप्लीकेट कर देना है। यदि आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम थ्रू डिस्काउंट, और नहीं है तो P&L से राइट ऑफ करना है। सारी एंट्रीज वही है, प्रो राटा अलॉटमेंट वही है, कॉल्स इन एरियर, जब कोई डिबेंचर होल्डर हमें ड्यू डेट पर पैसा नहीं देगा तो उस पर कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस वही है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस शेयर्स की जगह क्या वर्ड यूज हो, और कैपिटल वर्ड यूज नहीं।
दूसरा फर्क यह आया कि शेयर में जब कोई शेयर होल्डर हमें कॉल्स इन एरियर का अमाउंट पे नहीं करता था तो उसके शेयर हम फॉरफिट कर लेते थे, जब्त कर लेते थे। यहां डिबेंचर कभी भी फॉरफिट नहीं होते हैं। किसी ने हमारी कंपनी से कमिटमेंट किया, यह वादा किया कि वो हमारी कंपनी को लोन देगा और उसने 1 इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद कह दिया कि अब नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं कि तूने मना कर दिया तो जो दिया वो खा जाएंगे। लोन कभी भी फॉरफिट नहीं होता है, इसलिए डिबेंचर कभी भी फॉरफिट नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज ऐसे क्वेश्चन, आज आप लोगों को स्टार्ट करके समझाते हैं। पेज नंबर, पहले इश्यू ऑफ डिबेंचर की बातें हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 समझा रहा हूं। सबसे पहले जिनको एक्स्ट्रा क्लास लेनी है वो बाहर चले जाएं, आराम से बैठ के लें, पीछे से आवाजें नहीं आए जैसे कबूतर गुनगुनाते हैं वैसे। क्वेश्चन नंबर 5 समझा रहे हैं। पेज नंबर 136 है मेरी बुक्स में, इंग्लिश मीडियम की बुक में। Limited issued 4,009% debenture of ₹100 each on the following terms: 20 rupees on application, 20 rupees on allotment, 30 rupees on first call, 30 rupees on final call. The public applied for 4,800 debentures. Application for 3,600 debenture were accepted in full. Application for 800 debenture were allotted 400 debenture and application for 400 debenture were rejected. सबसे पहले वो कंडीशन मैंने लिखी जिसमें एट पार कितने परसेंट वाले डिबेंचर है बेटा? 9% डिबेंचर। कितने डिबेंचर? 4,000 डिबेंचर है। एक डिबेंचर कितने का बेटा? 100 रुपीज इश्यूड प्राइस है। एप्लीकेशन मनी कितनी? ₹20। अलॉटमेंट 20 रुपीज। फर्स्ट कॉल 30 एंड फाइनल कॉल ₹30। लोगों ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन रिसीव हुई है। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 4,800, 4,800। क्या कह रखा है इन्होंने? कैटेगरीज बना रखी। ए कैटेगरी में कह रखा है जिन्होंने 3,600 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया है, 3,600 डिबेंचर के लिए उनको फुल दिए, जितनी एक्सेप्टेंस दी है हमें पूरे के पूरे उनको डिबेंचर दे दिए, यानी उनकी कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं। बी कैटेगरी क्या करती है? 800 डिबेंचर वर अलॉटेड टू 400। जिन्होंने 800 के लिए अप्लाई किया उसको 400 डिबेंचर्स दे दिए। जिन्होंने 800 के लिए अप्लाई किया उनको 400 और बाकी बची हुई एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। टोटल एप्लीकेशन आई थी 4,800, उसमें 3,644 गए तो 400 जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और रिजेक्ट कर दी तो उनकी एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी। इनकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन बी कैटेगरी की बात की है। इनकी 400 एप्लीकेशन आपके पास एक्स्ट्रा है। कितनी एप्लीकेशन? 400। स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। In the books of A Limited, in the books of A Limited, फर्स्ट एंट्री करते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव करने। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट दिया, वहां लिखते थे शेयर एप्लीकेशन, यहां शेयर की जगह डिबेंचर वर्ड यूज कर लेना है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन।
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री जितने एप्लीकेशन आती है उससे करते हैं। 4800 एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन मनी 20 रुपीज है। 48 इंटू 20 96,000। नरेशन लिखते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हटिया टू परसेंटेज डिबेंचर। ये परसेंटेज डिबेंचर के साथ होता है, इट इज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये केवल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज आता है, बाकी कोई यूज नहीं है। तो इसके साथ में ये परसेंटेज चलेंगे कि ये 9% वाले डिबेंचर है टू 9% डिबेंचर अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 96,000, लेकिन डिबेंचर अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में जैसे ट्रांसफर करते थे, नंबर ऑफ डिबेंचर या नंबर ऑफ एप्लीकेशन विच एवर इज क्या कम इसमें 4,000। 4,000 इंटू 20 80,000 रुपए। इसमें से हमने 400 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, उनका अमाउंट रिफंड कर देना है। टू बैंक रिफंड कर देंगे 400 एप्लीकेशन का अमाउंट। 400 इंटू 20 8,000 रुपए इनका रिफंड कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 400 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई, उन 400 एप्लीकेशन का अमाउंट 8,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की क्या एंट्री होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हटिया टू 9% डिबेंचर। वहां हम करते थे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, शेयर की जगह डिबेंचर आएगा। टोटल एंट्री आपको 4,000 से करनी है। 4,000 इंटू 20 80,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव करने। अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई कितनी बेटा? और एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट 8,000 तो एडजस्ट हो गया। अलॉटमेंट ड्यू हुई 80,000, एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो गई कितनी? तो रिमेनिंग अलॉटमेंट कोई भी एरिया नहीं है, 72,000 हमें मिल जाएगी। 72,000 डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू 9% डिबेंचर। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू 9% डिबेंचर। 4,000 डिबेंचर है, फर्स्ट कॉल का अमाउंट 30 रुपीज है। 4,000 इंटू 30 रुपीज 1,20,000। 1,20,000। 1,20,000 डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल ड्यू हुई 1,20,000। 1,20,000 डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। नेक्स्ट एंट्री फाइनल कॉल ड्यू करने की। फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री कर। नेक्स्ट एंट्री
डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डियर to 9% debenture. To 9% debenture, 4,000 debenture multiply by amount of final call rupees 30 per debenture, 1,20,000. Debenture final call due. Next entry final call receive करने की. बैंक अकाउंट डेबिट to debenture final call. Rupees 1,20,000. Debenture final call money receive.